हमारी कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट में ही काम करती है, दबीर की कंपनी की तरह। पर हम लोग फूड वेस्ट में काम करते हैं और हम लोग फूड वेस्ट को साइंटिफिकली ट्रीट करते हैं फॉर बल्क वेस्ट जनरेटर्स। ओके। अभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स इज एनी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक दिन में 500 किलो या 100 किलो से ज़्यादा कचरा जनरेट कर रही है। एंड हम लोग ये पूरा ट्रीटमेंट चीपर एंड फास्टर तरीके से करते हैं देन एनी अदर करंट ऑल्टरनेटिव इन द मार्केट। और ये कैसे हो रहा है, चीपर एंड फास्टर? हमने 2 साल R&D किया है और उसके बाद हमारे इनोवेशन को हमने एक प्रोडक्ट की तरह बना के डिज़ाइन करके देन वी हैव टेकन इट टू मार्केट। जॉयदीप, आपकी कंपनी की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक आई एम श्योर कंपटीशन भी बढ़ा है, लेकिन आकार इनोवेशंस को अभी भी अलग और सेट असाइड क्या करता है? जब हम लोगों ने शुरुआत के 2013 में ही हम लोगों ने सबसे पहला कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बनाए थे, जो मार्केट में उस टाइम पे भी नहीं थे। आज के डेट में भी सर्टिफाइड कंपोस्टेबल सैनिटरी पैड का ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। और साथ में हम लोगों ने जो किया है कि जो बाकी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के पैड्स मार्केट में मिलता है, उसी प्राइस में उससे सस्ते में ही कंपोस्टेबल पैड लेके आए। तो एक तो कंपोस्टेबल है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, दूसरा हम लोग हेल्दियर भी है बिकॉज हम लोग जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से जो स्वास्थ्य के हानिकारक केमिकल्स बाकी चीज़ों में रहता है, पैड्स में, सैनिटरी पैड में, डाइपर में भी रहते हैं, उसको हम लोगों ने निकाल के उससे नेचुरल मटेरियल्स यूज़ किया है, नेचुरल सुपर एब्जॉर्बेंट यूज़ किया है। उसके वजह से वो बाकी कोई भी मार्केट के पैड से हेल्दियर है। तो एक तो हेल्दियर है, दूसरा प्लानट फ्रेंडली है, और तीसरी बात है कि अफोर्डेबल भी है सबके लिए। जी, तो एक चीज कॉमन आप सभी के बिजनेसेस में ये है कि आप लोग कुछ अलग ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण, क्लाइमेट के बारे में सोच कर रहे हैं। तो ये जर्नी इनिशियली शुरू करना मुश्किल थी? बहुत मुश्किल था, बट आई थिंक अगर जैसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनका काम ही होता है मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करना। अगर वही नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? नहीं, हमारे केस में चैलेंज तो ये था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो महावारी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए जागरूकता एकदम ही नहीं है। जब 2010 में हम लोगों ने चालू किया था तो ऑलमोस्ट गांव के अंदर सैनिटरी पैड कोई यूज़ ही नहीं करता था, पहली बात। दूसरी बात है कि उसके बारे में क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जैसे बच्चा पैदा करना गांव के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उनको बहुत सारे मर्द को अभी भी पता ही नहीं है गांव के अंदर कि ये दोनों कनेक्टेड है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, उसमें काफ़ी वक्त गया। बाकी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, फंडिंग रिलेटेड चैलेंज तो थे ही, बट मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज अवेयरनेस के ऊपर था। अंकिता, आपके लिए फिर चैलेंज क्या रहा है, क्योंकि आप लोग वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये किस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं और इवेंचुअल जो वेस्ट मैनेज करके प्रोडक्ट निकलेगा उसका इस्तेमाल क्या होगा? बिल्कुल सही। आई थिंक हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज जो था वो प्रोडक्ट मार्केट फिट फाइंड करना था। हमने जो प्रोडक्ट इनोवेट किया है उसका एक्चुअल कस्टमर सेगमेंट कौन सा होगा जो हमें पैसे भी दे सके, वो एक बार हमने नेल डाउन किया। उसके बाद अब हम उसी सेगमेंट को टारगेट करके पहले अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद उसी में हम लोग और इनोवेशंस करके और बाकी कस्टमर सेगमेंट्स पे भी जाएंगे, जैसे कि MSW विच इज़ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सरकार जो हैंडल करती है, या फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी। अभी हमारा टारगेट ऑडियंस कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रीज, टाउनशिप्स, कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर जो कम से कम 500 किलो या 1 टन पर डे का फूड वेस्ट से ज़्यादा जनरेट कर रही है और उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे, एक ही जगह पे वो वेस्ट अवेलेबल हो। ओके, पर उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो सकता है? उससे हम लोग एक लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, जो अभी फील्ड ट्रायल्स और रिसर्च में है। ओके। उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होगा और वो एक ऑल्टरनेटिव है एज एन ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। तभी ना, प्लास्टिक वेस्ट की जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और उसमें जब हमारे जैसे देश आते हैं तो एक और दिक्कत है कि दुनिया भर का कचरा फिर साउथ ईस्ट एशिया भेज दिया जाता है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व किया और किस तरह की पार्टनरशिप्स में आप फिर उतरे हैं? जी, बिल्कुल आपने सही बोला। आई थिंक हमारा रीजन का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ऑल्सो बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इन्फ्लेशन बहुत ड्राइव कर रही है। तो श्रिंकफ्लेशन आ रहा है कि आपका पैकेट साइज़ दे रहता है लेकिन अंदर कंटेंट कम हो जाता है। हमारा जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो था, जो हम बहुत सक्सेसफुली क्रैक कर चुके हैं, वो हमारा था इसको यूनिट इकोनॉमिक फ्रेंडली कैसे बनाना है। क्यों? ताकि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है या तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्राइस हो या उससे सस्ता हो। और हमने इसको ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2.5 years ऑफ लॉट ऑफ वर्क एंड इटरेशंस हमने उसको क्रैक किया है। और अब हम करना यही चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने एक मुल्क का प्रॉब्लम नहीं उठाया है, हमने ग्लोबल प्रॉब्लम उठाया है।
तो हम उसका पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल बनाकर हम अब कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं, जो यूज़ करके वो दुनिया के किसी भी मेट्रोपोलिस के बाहर एक बहुत ही हाइपर लोकल तरीके से वो एक ये हमारी चीज़ जो इकोग्रीट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो खुद उससे उनको जो एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट प्लेयर्स हैं उनको देना है। तो दावीद, ये जो पार्टनरशिप्स हैं फिर ये क्या सीमेंट कंपनियों के साथ होंगी या फिर एंड यूज में जिसके यहाँ पर ये ब्लॉक का इस्तेमाल होगा उनके साथ आप कर रहे हैं, जो परहैप्स एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, एक बड़ा कॉर्पोरेट हो सकता है जो अपना वेयर एंड टेयर के लिए वो ब्लॉक्स इस्तेमाल करना चाहे? राइट, तो हमने अभी जो किया हुआ है, हमने स्ट्रेटेजिकली ये किया हुआ है कि वी हैव सम इंटरेस्ट फ्रॉम सम सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन अभी के लिए हमने सारे बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम किया हुआ है, तो हमारे वो सारे पोर्टफोलियो पे आ गए हैं, उनके साथ रिपीट ऑर्डर्स हैं। शेल पेट्रोल स्टेशन कर रहे हैं हम, पेप्सिको के साथ काम कर रहे हैं, मॉन्डेलीज के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो हमारा अभी प्लान यही है कि इनके साथ हम प्रोजेक्ट्स करें, रिपीट प्रोजेक्ट्स करें। कुछ हमारे बिगेस्ट डेनिंग प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम स्केल करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्टनर्स लाइक सीमेंट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उस वक्त एक पूरी मार्केट वैलिडेशन हो जाएगी, उसकी प्राइसिंग हो जाएगी, फील्ड टेस्टिंग हो जाएगी, उसकी वैलिडेशन टेस्टिंग के बाद इवन प्रोडक्शन के बाद हो जाएगी। सो दैट्स द प्लान। ओके, अच्छा अंकिता, ये बताइए, अब ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ से अपने बिजनेस को और स्केल करना चाहेंगे, तो जब आपकी बातचीत होती है इन्वेस्टर्स से, उनका लार्जली रिस्पॉन्स क्या है इस तरह के बिजनेस को लेकर? हम यूजुअली 2 टाइप के इन्वेस्टर्स से अभी डील कर रहे हैं। एक तो नॉन डाइल्यूटिव फंडिंग, जो कि जिसका मतलब होता है ग्रांट्स या ऐसा जिससे कि आपकी इक्विटी डाइल्यूट ना हो। दूसरा इक्विटी बेस्ड या डेट फंडिंग, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। दोनों के अलग अलग फोकस एरियाज होते हैं, और हमने उसको इस तरह से प्लान किया है कि हमारा इनिशियली अभी जो R&D फेज़ चल रहा है और अभी जो प्रोडक्ट मार्केट फिट हमने फाइंड किया है, वो हम सारा फंड कर रहे हैं ग्रांट मनी एंड बाकी इस तरह के नॉन डाइल्यूटिव फंडिंग अपॉर्चुनिटीज से। इसके बाद जैसे ही हमारा पूरा सिस्टम इस तरह से सेट हो जाता है कि हम लोग टेक ऑफ के लिए रेडी हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सून इन फैक्ट, तब हम लोग इक्विटी फंडिंग उठाएंगे। फाइनली जयदीप, 10 साल से आप इस बिजनेस में हैं, सैनिटरी पैड बिजनेस तो आपने एकदम उस पर अच्छी खासी पकड़ जमा ली है, लेकिन यहाँ से आगे क्या अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्या एक्सपैंड करना चाहेंगे? हाँ, अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाना का काम चालू किया हुआ है, डाइपर। सैनिटरी पैड्स जितने पोल्यूशंस कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में और मतलब अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, डाइपर का पोल्यूशन उससे काफ़ी गुना ज़्यादा है, और रैशेस का भी चैलेंजेस है ही, वो ज़्यादा होता है और बच्चों के साथ। वो हम लोग ने बनाना ऑलरेडी चालू किया है, सो दैट्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। और आप लोग अच्छा लगेगा सुनते हुए कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड को मशीन बेचता है। हम लोगों ने एक जर्मन कंपनी को डाइपर बनाने का मशीन बेचा है, जो एक स्टार्टअप को जो हमारे मशीन से डाइपर बना रहे हैं और वहाँ बेच रहे हैं उसको। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं ऐड कर सकती हूँ? जी हाँ, ज़रूर। तो जब मैंने आपका प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था, सैनिटरी पैड्स, तब बहुत रिसर्च की थी मैंने, एंड मैं कहना चाहूँगी कि आप ही का प्रोडक्ट एक मुझे मिला जो ट्रूली कॉम्पोस्टेबल है, क्योंकि कॉम्पोस्टेबल की डेफिनेशन होती है 180 दिन में वो खाद बन जाना चाहिए। बाकी सैनिटरी पैड्स वो बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, टैग लगा देते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ें, सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है। कोई 5000 साल में बायोडिग्रेड होगी, कोई 1 लाख साल में। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक PUL की लेयर लगाते हैं प्लास्टिक की। तो इसलिए फिर मैंने आपका सोल्यूशन यूज़ किया। एंड डाइपर्स ऑल्सो, डाइपर्स के लिए भी मेरा 5 महीने का बच्चा है, और मैंने बहुत रिसर्च की थी बिफोर आई चोज़ कि कौन सा डाइपर पे जाना है, और ऑप्शंस बहुत कम है सही में। तो आप बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। चले, तो आपको यहाँ बैठे बैठे वैलिडेशन मिल गई, आपने ब्रांड एम्बेसडर यहीं पर है, डील कर लीजिएगा। बट थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।